नवोदय विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य ने किया योगदान। बिहिया जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले दिनों गुरुवार को हुए हंगामे के बाद प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है। नवोदय विद्यालय समिति के पटना संभाग के डीसी श्री हरि बाबू के निर्देश पर औरंगाबाद नवोदय विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को बिहिया में नए प्रभारी प्राचार्य के रूप में अपना योगदान किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में सभी शिक्षक व कर्मियों के साथ बैठक की और विद्यालय में शैक्षणिक माहौल को बनाए रखने के अलावा अन्य दिशा निर्देश दिए गए। प्रभारी प्राचार्य ने इस दौरान छात्रों व छात्राओं से अलग अलग बातचीत की और उन्होंने अलग से पढ़ाई करने को कहा। मालूम हो कि पिछले दिनों नवोदय विद्यालय में सीनियर कक्षाओं के कुछ छात्रों द्वारा विद्यालय की शिक्षिकाओं और छात्राओं की अश्लील तस्वीर कक्षा की दीवार पर लगाई गई और अश्लील बातें लिखी गई। मामले को लेकर छात्रों द्वारा वर्तमान प्राचार्य विनोद कुमार को शिकायत की गई थी, फिर भी विद्यालय प्रबंधक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले को लेकर आक्रोशित छात्राएं गुरुवार को विद्यालय के कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गई और डीसी को बुलाने की मांग की। मामले की सूचना पाकर देर शाम विद्यालय में पहुंचे डीसी ने मामले की जानकारी ली और कई अभिभावकों का भी आवेदन लिया। प्राप्त आवेदन के आधार पर डीसी ने प्राचार्य विनोद कुमार को सस्पेंड करते हुए उन्हें लखनऊ में रिपोर्ट करने का आदेश दिया। डीसी द्वारा अपने आदेश में औरंगाबाद जिला स्थित नवोदय विद्यालय में प्राचार्य को अतिरिक्त प्रभार के रूप में बिहिया नवोदय विद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया है। विद्यालय में उद्वंद्व छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिया गया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहे डीसी। कोई लिख सकता है, इसी संभावनाएं हो सकती हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं कि लेकिन जो है बाहर का कोई आदमी आ नहीं सकता। नवोदय विद्यालय में इतना सिस्टम है, कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आ ही नहीं सकता है। अगर लिखा है तो 100% जो है हमारे लड़कों ने ही लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो प्राचार्य और ये सारे शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो उस पर तक कार्रवाई की उन सभी बच्चों को उठा लेना चाहिए। वही मैं बोल रहा था कि जो लड़कियां बैठी थी उन पेरेंट्स से संपर्क किया जाना चाहिए था और उन पेरेंट्स से बात करके उन सभी लड़कियों को हटा के क्लास में भेजना चाहिए। किसका काम है? ठीक है, मैंने बोला था सिर्फ ये मामला नहीं है। बच्चों ने हमने बताया कि यहाँ कैमूर से हमारी लड़कियां आई हुई हैं, रोहतास से हमारी लड़कियां आई हुई हैं, कूच बिहार से लड़कियां आई हुई हैं। उन लड़कियों के साथ भी अव्यवहार, दुर्व्यवहार, बच्चों को धक्का मुक्की किया जाता है। लड़कियों को सिर्फ ये व्यवहार नहीं है, अन्य लड़कियों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो जब शिकायत किया जाता है, जब प्रिंसिपल को बताया जाता है, प्रिंसिपल जो है उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उन बच्चों को हड़का नहीं रहे हैं। अब बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि लड़कियां नाम तक दे रही हैं कि कौन कौन लड़का है, किसने उनके साथ अव्यवहार किया या दुर्व्यवहार किया है। तो किसको एक्शन लेना चाहिए? सर, प्रिंसिपल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। जब लड़कियां आकर बता रहे हैं कि बच्चे जो है हमारे माँ बाप को छोड़कर यहाँ रहती है लड़कियां, तुरंत उन पर एक्शन लेना चाहिए था प्राचार्य महोदय को। एक मैडम की बात है और ये लड़कियों को धरना की बात नहीं है। बहुत सारी लड़कियां है ना, अगर कोई भी कभी भी लोग बैठते मतलब जो है उनके साथ शायद जो है वो लोग भी अंदर से दुखी हैं, है ना। सारी लड़कियां दुखी हैं, हमको ये स्पष्ट महसूस हुआ कि 1 घंटा बात किया हमने लड़कों से। 1 घंटा मैंने लड़कों से भी हमने बात किया है, उन सभी को हमने बताया है। आपको भी जो भी कुछ कहना है आप हमको कह सकते हैं और लिखित में भी हम दे सकते हैं, आपका भी हम सुनेंगे, है ना।